हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमफिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस इंट्रोडक्शन के अंदर चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? तो देखो, जो वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए 5 हो गया, 5 का वैल्यू 5 ही है, कहीं दूसरी जगह जाने से 5 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा? कांस्टेंट। तो जो भी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है वो क्या होते हैं हमारे पास? कांस्टेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? जो वैल्यू चेंज होती रहती है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू कुछ और आती है और किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू कुछ और आती है, मतलब x चेंज होता रहता है, यानी कि वेरिएबल वो होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको नॉट फिक्स वैल्यूज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा काउंटिंग के नंबर्स, यानी कि 1 2 3 एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और वेरिएबल के क्या हो जाएंगे एग्जांपल? x y z, ठीक है। अब इसके अलावा कांस्टेंट हमें पता चल गया, वेरिएबल हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन साइन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स के अंदर, 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ध्यान से देखना, अब यहां से स्टार्ट हो रहा आपका। अगर मैं कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन साइन इन सभी को क्या कर दूं? मिक्स कर दूं, तो हमारे पास क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। तो यहां से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन या इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस, ये हमारे पास क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लिखा है, नंबर से मैंने 5 लिया, वेरिएबल से मैंने x लिया, ऑपरेशन से लेट सपोज मैंने प्लस लिया, और यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, वेरिएबल लगा सकते हो या कांस्टेंट। लेट सपोज मैंने 3 लिया, तो ये हमारे पास 5x + 3 बन गया है। तो ये हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हमारा क्या निकल के आएगा? पॉलिनोमियल निकल के आएगा। तो यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे मैं राइट करता हूँ पॉलिनोमियल, जो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जिनके अंदर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर से कुछ एक्सप्रेशंस क्या होती है? पॉलिनोमियल्स होती है। कौन कौन सी होती है? जो भी पॉजिटिव पावर रखती है, यानी कि मैं राइट कर सकता हूं दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which have positive integer powers on variable। मतलब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। ये कंडीशन को जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, इनका डिफरेंस क्लियर करता हूं आपका। देखो मान लो मैंने लिखा है हमारे पास √2x - 3 + 1, एक ही लिखा है। और एक मान लो मैंने ऐसे
y की पावर 1/2 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और एक मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y माइनस 3। अब तीनों को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इनके अंदर से कौन सा पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है? नेगेटिव में 3, मतलब कि आपका इंटीजर नहीं है, वो भी कौन सा नहीं है? पॉजिटिव नहीं है। इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ना कि पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा सेकंड वाले के अंदर देखते हैं 8y की पावर 1/2, यानी कि वेरिएबल की पावर देखो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ठीक है पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे y की पावर क्या आ रही है? फ्रैक्शन आ रही है 1/2, पॉजिटिव है बट इंटीजर नहीं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y माइनस 3, यहाँ पे y की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होती है? 1 होती है, तो पॉजिटिव भी है, इंटीजर भी है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, साथ ही पॉलिनोमियल भी होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और किस तरह से कहां से निकल के आ रहा है। यहां तक आप इसको नोट करो, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल को समझने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आपके स्कूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है या फिर असेंबली होती है, तब हम स्टूडेंट्स को किस तरह से खड़ा करते हैं? या तो उनको हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर देते हैं, या उनको हाइट के अकॉर्डिंग अगर उनका पर्पज है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर बनते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं। अगर मान लो स्कूल में एक छोटा बच्चा, एक बड़ा, फिर एक छोटा या एक उससे बड़ा ऐसे खड़ा हो तो ये अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता है, मतलब कोई भी कहीं पे लग रहा है। या तो सबको हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो या उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, जिससे वो एक सिस्टमैटिक लगेगा। और ये ऑर्डर में अरेंजमेंट करना ही क्या होता है? इसको पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा, यानी पॉलिनोमियल क्या होता है आपने अच्छे से देख लिया, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या करेंगे? या तो सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे पावर्स के अकॉर्डिंग, या फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, देखो जैसे मैंने लिखा है 5x² माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव और इंटीजर है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को मैं किस किस तरह से लिख सकता हूं? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है मेरे पास 2 माइनस 3x प्लस 5x, और एक तरीका है मेरे पास 5x² प्लस 2 माइनस 3x। इस तरह से मैंने अरेंज किया, और भी अरेंज कर सकते हैं, बट मेनली जो मैंने समझाना है वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पहला तरीका देखो, यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और फिर बाद में x की पावर कुछ नहीं, मतलब 0, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्डर कौन सा है? 2 1 0, ये हमारा डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा है? ये तो हो गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये डिसेंडिंग हो गया और ये असेंडिंग हो गया, और ये रैंडम है, कोई भी किसी भी तरीके से एडजस्ट। जैसे 2 है, फिर x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है,
तो ये ऑर्डर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म या तो ऐसे लिखो आप या फिर ऐसे लिखो आपके डेटा को, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से देखो क्या क्या है, अगर मैं ज्यादातर आपको बुक्स में ये वाली फॉर्म मिलेगी डिसेंडिंग के अंदर, तो देखो पावर एक्स की सबसे ज्यादा आएगी फर्स्ट, फिर उससे 1 कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, इस तरह से, और उनके साथ कुछ कोएफिशिएंट रहते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी। लेट सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल मान लिया हमने, x मान लिया वेरिएबल, ठीक है, इसकी पावर हमने लगा दी n। आगे वाला जो टर्म होगा मान लो प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बाद आगे वाले टर्म में पावर क्या हो जाएगी इसकी, पहले n था तो अब n माइनस 1 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, अब इससे भी 1 कम हो जाएगी तो x की पावर n माइनस 2। इस तरह से ये चलता जाएगा और लास्ट में n में से क्या माइनस हो जाएगा, 3 4 5 6 और कहां तक n तक है, लेकिन n माइनस n क्या होता है, 0 हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 0। अब देखो यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी। अब इनके साथ में मल्टीप्लाई में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो लेट्स सपोज ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, a0, ये क्या हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा a2, और इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा an। आगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 और a2 x की पावर n माइनस 2, और ये चलता जा रहा है। और किसी की भी पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई an क्या हो जाएगा n। तो इस तरह से ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है किसी भी पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का, ठीक है। और एग्जांपल में आप दे सकते हो कुछ भी, यहाँ पे लेट्स सपोज ये मान लो 5x² माइनस 3x प्लस 2, तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं डिफिनेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रो के अंदर, तब तक के लिए बाय।